हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द लीगल नॉलेज। तो आज हम देखेंगे सेक्शन 5 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो वीडियो शुरू करने के पहले मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ने में सपोर्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 5, एप्लीकेशन ऑफ द कोड टू रेवेन्यू कोड। तो हेड नोट से हम क्या पता चलता है हमको कि कहता है कि क्या सिविल प्रोसीजर कोड सिविल प्रोसीजर कोड के प्रोविजंस रेवेन्यू कोड्स पे एप्लीकेबल होंगे। तो ये कहा है हेड नोट्स में। तो देखते हैं डिटेल में इसकी लैंग्वेज क्या कहती है बैरक की। सेक्शन 5 सब क्लास 1 says that where any revenue codes are governed by the provisions of this code in those matters of procedure upon which any special enactment applicable to them is silent। देखिए, रेवेन्यू कोड्स जो काम करती है ये स्पेशल लोकल लॉज के अकॉर्डिंग काम करती है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे स्पेशल इनैक्टमेंट अप्लीकेबल टू देम इज साइलेंट, बोलते हैं कि अगर ऐसे स्पेशल लोकल लॉज या उसके स्पेशल इनैक्टमेंट जो कि एप्लीकेबल होते हैं उस सूट्स पे जो कि एंटरटेन करती है रेवेन्यू कोर्ट्स, तो वो अगर साइलेंट है तो क्या होगा। तो उस पर सीपीसी के प्रोविजंस गवर्न होंगे और उसके अकॉर्डिंग वो सूट्स की प्रोसीडिंग चलेगी। लेकिन कब चलेगी, जब द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर दैट एनी पोर्शन ऑफ दोज प्रोविजंस विच आर नॉट एक्सप्रेसली मेड एप्लीकेबल बाय दिस कोड शैल नॉट अप्लाई टू दोज कोड्स or shall only apply to them with such modification as the state government may prescribe। तो बोलते हैं रेवेन्यू कोड टू फॉलो, एक तो है कि रेवेन्यू कोड कौन से प्रोविजंस फॉलो करेगी, टू फॉलो द स्पेशल और द लोकल लॉज। इफ एनी कॉन्फ्लिक्ट और इनकंसिस्टेंसी विद द सीपीसी, द स्पेशल और लोकल लॉज टू बी फॉलोड। देन बट इफ स्पेशल और लोकल लॉज आर साइलेंट, तो क्या होगा, देन दे नीड टू डील इन अकॉर्डेंस टू द प्रोविजंस ऑफ द सीपीसी बेस्ड ऑन स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। हियर the state government may apply the provisions of the CPC with modification or may exclude the application of certain portion of the provisions of the CPC। तो यही ये सेक्शन कहता है। तो पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कितने टाइप्स के कोड होते हैं। एज यू ऑल ऑफ यू नो दैट वी हैव सिविल कोड, क्रिमिनल कोड एंड रेवेन्यू कोड्स इन आवर स्टेट्स। तो हर स्टेट में ये 3 कोड्स इस्टेब्लिश रहते हैं। तो रेवेन्यू कोड्स क्या करते हैं, रेवेन्यू कोड्स इन इंडिया डील्स विद केसेस ऑफ लैंड रेवेन्यू इन द स्टेट। तो टाइप्स ऑफ रेवेन्यू कोड्स कितने होते हैं, कमिश्नर कोड, कलेक्टर कोड, तहसीलदार कोड, असिस्टेंट तहसीलदार कोड, नायब तहसीलदार कोड। तो ये होते हैं रेवेन्यू कोड्स अपने। तो रेवेन्यू कोड्स की क्या पावर है, रेवेन्यू कोड्स वेस्टेड विद द ओरिजिनल जुरिडिक्शन to try suits or proceedings relating to the rent, revenue or profits of land used for agriculture purposes and does not include a civil code। तो इन्होंने कहा है कि ये सिविल कोड नहीं है, रेवेन्यू कोड एक सिविल कोड नहीं है। बट जहाँ पे स्पेशल और लोकल लॉ साइलेंट है, वहाँ पर जब स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देती है, जब स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि जहाँ पे स्पेशल और लोकल लॉज साइलेंट है, तब स्टेट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सीपीसी के प्रोविजंस रेवेन्यू कोड्स के केस के प्रोसीडिंग के ऊपर लागू होंगे। बस यही कहता है सेक्शन 5 का सब क्लॉज 1। तो सेक्शन 5 सब क्लॉज 2 कहता है रेवेन्यू कोड्स इन सब सेक्शन 1 मीन्स अ कोर्ट हैविंग जुरिडिक्शन अंडर एनी लोकल लॉ टू एंटरटेन सूट्स और अदर प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू द रेंट, रेवेन्यू और प्रॉफिट्स ऑफ लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेज, but does not include a civil court having jurisdiction over this court to try such suit or proceeding as being suits or proceedings of the civil court। तो यहाँ पे सिर्फ कहा गया है कि रेवेन्यू कोड्स पे इस सिविल प्रोसीजर कोड के प्रोविजंस की एप्लीकेशन किन सिचुएशन में होगी, ठीक है।
अदरवाइज रेवेन्यू कोड जो होता है वो फॉलो करता है स्पेशल और द लोकल लॉज के प्रोविजंस। जो भी उनके पास लैंड रेवेन्यू से लैंड रिलेटेड मैटर आते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर रेवेन्यू कोड डील करता है, ठीक है। और उसके ऊपर अगर तो स्पेशल लॉज के जो प्रोविजंस है साइलेंट नहीं हैं तो वहाँ पे सीपीसी एप्लीकेबल नहीं होगा। बस यही ये सेक्शन कहता है। आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए यूट्यूब पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।